बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी में सबसे बड़ी ताकत इंसान का यकीन होता है। जब इंसान अपने ख्वाबों पर यकीन रखता है और उन्हें पाने के लिए मेहनत करता है तो रास्ते खुद ब खुद बनने लगते हैं। मुश्किलात रास्ते का हिस्सा हैं, रुकावट नहीं। हर तकलीफ़ दरअसल कामयाबी के करीब होने की निशानी होती है। बस खुद पर भरोसा रखो और आगे बढ़ते रहो। वक्त कभी किसी का इंतज़ार नहीं करता, जो इसे पहचान ले वो कामयाब हो जाता है। कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो कोशिश करना नहीं छोड़ते। ख्वाब वो नहीं जो नींद में देखे जाएं, ख्वाब वो हैं जो नींद उड़ा दें। हर मुश्किल की दुआ मेरा अल्लाह काफ़ी है। मैं भी हजूम शहर में खामोश चल रहा हूँ, जैसे कोई गुनाह किया हो अभी अभी। अल्लाह की नेमतों पर गौर करने से अल्लाह से हया आने लगती है। फिर इंसान इस बात से शर्मा जाता है कि अल्लाह ही की बख्शी हुई नेमतों को उसी की नाफरमानी में इस्तेमाल किया जाए। मुश्किलात इंसान को मजबूत बनाती हैं, कमज़ोर नहीं। जितना आपके पास है इससे कम दिखाओ और जितना आप जानते हो उससे कम बोलो। छोटे हमेशा अपने बड़ों से सीखते हैं, आदतें, इबादतें, मोहब्बतें और नफ़रतें। लोगों को इज़्ज़त दें, उनकी औकात के मुताबिक दें, क्योंकि कुछ लोगों से इज़्ज़त संभाली नहीं जाती। तौबा रूह का गुस्ल है, जितनी बार की जाए रूह में निखार पैदा होता है। अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कीजिए, सख्त मेहनत कीजिए, तरीका सही और जायज़ इख्तियार कीजिए, दुआ कीजिए, पुरुम्मीद रहिए और नतीजा अल्लाह पर छोड़ दीजिए। एक बुज़ुर्ग से किसी ने पूछा, पसंद और मोहब्बत में क्या फ़र्क है? बुज़ुर्ग ने जवाब दिया, आप एक फूल देखते हो और उसे तोड़कर अपने पास रखते हो, ये पसंद है। और अगर आप इस फूल को रोज़ाना पानी देते हो और उसका ख्याल रखते हो तो ये मोहब्बत है। हमेशा दुश्मन ही ख़तरनाक नहीं होते, कुछ दोस्त दुश्मनों से भी ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं, जो मुनाफिक बनकर आपके जज्बात से खेलते हैं। समझदार लोग अपने होंठों पर दो चीज़ें हमेशा रखते हैं, मुस्कुराहट और ख़ामोशी। मुस्कुराहट मसलों के हल के लिए और ख़ामोशी मसलों से बचने के लिए। नमाज की पाबंदी और कुरान पाक पढ़ने का मामूल बना लें, क्योंकि हमारे पास जीने के लिए कुछ रहे न रहे, मरने के लिए तो कुछ होना चाहिए। तकलीफ़ अगर रूह में उतर जाए तो अल्फाज इसका दावा करने से कासिर हो जाते हैं। सूरत बग़ैर सीरत के ऐसा फूल है जिसमें कांटे ज़्यादा हों और खुशबू बिल्कुल ना हो। दुनिया की मोहब्बत से रब नहीं मिलता, लेकिन रब की मोहब्बत से दुनिया और जन्नत दोनों मिल जाती हैं। सब्र, दरगुज़र और माफ़ कर देना खैर के ख़जानों में से एक ख़जाना है, जिसे अल्लाह सिर्फ़ अपने मुकर्रब और बेहतरीन बंदों को अता करता है। जो आपसे तंग हो उसे छोड़ दिया करें, उसे खुद को छोड़ जाने की ज़हमत भी ना दें। बोझ बनने से याद बन जाना बेहतर है। आज की अच्छी बात, कभी कभी सही सिमत में उठाए गए छोटे छोटे कदम भी हमें बड़ी बड़ी कामयाबियों से हमकिनार कर देते हैं, और ये हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा कदम साबित होता है। इसलिए चलिए, चाहे दबे पाँव ही क्यों ना चलना पड़े, मगर चलिए ज़रूर। हर अरे गहरे को अपनी बेटियां देना फ़र्ज़ की अदायगी नहीं, फ़र्ज़ की तज़लील होती है। कभी मौसमों के सराब में, कभी बामों दर के अजाब में, वहाँ उम्र हमने गुजार दी जहाँ सांस लेना मुहाल था। दुनिया में सिर्फ वालिदैन में इतना ज़र्फ़ है कि वो आपकी ज़रूरियात पूरी करने के साथ साथ आपके नखरे भी उठाते हैं, वरना दुनिया वालों के मामूली एहसानों से भी अल्लाह बचाए। लोग खुश रहने की दुआएं देंगे, फिर खुश देखकर हसद भी करेंगे। कल बेवजह किताब से चेहरे को ढांप कर ता देर तेरी याद में बैठा रहा कोई। मुमकिन है जो तुम चाह रहे हो वो तुम्हें तुम्हारी अगली दुआ पर ही मिल जाए। क्या तुम्हें मौजज़ों पर यकीन नहीं? मुझे लोगों ने बहुत गिराने की कोशिश की, लेकिन सच तो ये है मेरा अल्लाह बहुत बड़ा है, वो मुझे गिरने नहीं देता।
किसी भी रिश्ते में खूबसूरत होना मायने नहीं रखता, वफादार होना अहमियत रखता है। अल्लाह ताला मुझे हर दिन फ़जर की नमाज से शुरू करने की तौफीक दे। मुझसे कभी कोई नमाज कज़ा ना हो। आमीन। मौलाना रूमी फरमाते हैं, अपने आप में कुछ कमाल पैदा कर, ताकि दूसरों में कमाल देखकर कहीं तुम गम में न पड़ जाओ। गलती उसी से होती है जो मेहनत करता है, वरना निकम्मों की ज़िंदगी तो दूसरों की गलतियां निकालने में ही गुजर जाती है। किसी का सादा मिजाज होना उसकी कमज़ोरी नहीं होता, क्योंकि दुनिया में पानी से ज़्यादा सादा कुछ भी नहीं, लेकिन इसका बहाव बड़ी से बड़ी चट्टान के टुकड़े कर सकता है। हमारे आसपास ऐसे बहुत से मुनाफिक और दोगले लोग मौजूद होते हैं जो हमारे सगे बनने का दिखावा करते हैं और ऊपर ऊपर से बहुत प्यार भी जताते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हमारी जड़ें काट रहे होते हैं। कभी कभी खुशियाँ इतनी हो जाती हैं कि ज़िंदगी कम लगने लगती है, और कभी दुख इतने हो जाते हैं कि ज़िंदगी तवील और बोझ लगती है। ज़िंदगी के कठिन और मुश्किल शब रोज़ गुज़र ही जाते हैं, लेकिन साथ देने वाले, साथ छोड़ जाने वाले और साथ होकर भी साथ ना देने वाले हमेशा याद रहते हैं। अल्लाह बेहतर करेगा, ये वो अल्फाज हैं जिनसे इंसान की आधी परेशानी ख़त्म हो जाती है। मौलाना रूमी फरमाते हैं, जहाँ पानी गिरता है वहाँ सब्ज़ा उगता है, जहाँ आंसू गिरते हैं वहाँ रब की रहमत बरसती है। और जब आप इस ज़मीन को छोड़ेंगे तो आपकी मीरास वो सारी मोहब्बत होगी जो आपने पीछे छोड़ी है। अल्लाह के लिए जीना इंसानों के लिए मरने से बहुत बेहतर है। हक हक ही रहता है, चाहे इसके मानने वाले दो चार ही क्यों ना रह जाएं, और बातिल बातिल ही रहता है, चाहे सारी दुनिया इसका दम क्यों ना भरने लग जाए। लोग अपने इतबार ऐसे दिलाते हैं जैसे क़यामत आ जाए तब भी नहीं बदल सकते, और कुछ ही अरसे बाद जब बदल जाते हैं मजाल है शर्मिंदा ही हो जाएं। लिबास कीमती हो या सस्ता, किरदार को नहीं छुपा सकता। अपने किरदार को अच्छा रखो, हर लिबास में अच्छे लगोगे। अल्लाह के लिए आज से अहद कर लीजिए कि सोशल मीडिया हो या आपसी गुफ्तगू, प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जहाँ भी जैसे भी दुनिया के घटिया तरीन रिश्ते को बयान करते लफ्ज़ बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड नज़र आएँ या सुनने को मिलें, आपका बतौर मुसलमान फौरी रद्द-ए-अमल और जवाब यही हो कि ये रिश्ता हराम है। मौलाना रूमी फरमाते हैं, अगर कोई तुझसे आजिज़ी से कुछ मांग रहा है तो इसे दे दे, वरना कोई जालिम तुझसे ज़बरदस्ती छीन कर ले जाएगा। मज़हब लोगों की खिदमत के लिए भी है, वो सिर्फ़ तस्बीह के दानों और मुसल्ले में ही नहीं छुपा हुआ। खुश रहना अच्छी आदत है, मगर दूसरों की खुशी में खुश रहना बेहतरीन आदत है। ज़िंदगी रियाजी के सवालों जैसी है, आप खुद को नफ़ी करते जाएं, हर रिश्ता आपसे खुश रहेगा। जहाँ खुद को घटाने का अमल सुस्त हुआ, आप अकेले ही रह जाएंगे। परिंदे चूंटी खाते हैं और जब वो मर जाते हैं तो चूंटियाँ इन्हें खाती हैं। हालात बदल सकते हैं, किसी को कम मत समझो, क्योंकि आज आप ताकतवर हो सकते हैं, लेकिन याद रखना वक्त आपसे भी ज़्यादा मजबूत है। एक तरफ लंबी उम्मीदें और दूसरी तरफ कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत। बहुत डर लगता है मुझे उन लोगों से जो बातों में मिठास और दिल में जहर रखते हैं। अगर अल्लाह चाहे तो तुम्हें तुम्हारे हाल पे भी छोड़ सकता है, मगर वो ऐसा नहीं करता। वो हमेशा तुम्हारी हिफाजत करता है। अपनी ज़िंदगी के अकाउंट में दो ऑप्शन हमेशा खुले रखिए। नंबर 1, अपनी गलती तस्लीम करना। नंबर 2, दूसरों को माफ़ कर देना। ज़िंदगी हमेशा आसान नहीं होती, लेकिन हर मुश्किल के पीछे एक सबक और हर दुख के पीछे एक नेमत छुपी होती है। अगर तुम सब्र और शुक्र का रास्ता अपनाओगे तो दिल सुकून पाएगा और कामयाबी खुद तुम्हारा दरवाज़ा खटखटाएगी। खुदा उनके साथ होता है जो हार नहीं मानते। बोलने वाले ये कब सोचकर बोलते हैं कि उनके चंद अल्फाज किसी की इज्जत की धज्जियाँ उड़ा देते हैं या किसी से उसकी ज़िंदगी का मान छीन लेते हैं। अपने ज़हनी आराम के लिए
ہر چیز کو مختصر کرنا سیکھیں، الفاظ، احساسات، خواہشات اور لو